आप सबको जय श्री कृष्णा। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक छोटी बच्ची अपने पापा के साथ जा रही थी। एक पुल पर पानी बहुत तेज़ी से बह रहा था। पापा बोलते हैं बेटी को कि बेटा डरो मत, मेरा हाथ पकड़ लो। बच्ची बोलती नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पापा मुस्कुरा कर बोलते हैं दोनों में क्या अंतर है। बच्ची बहुत सुंदर जवाब देती है, वो हमें बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। बच्ची बोलती है अगर मैं आपका हाथ पकड़ूं और अचानक कुछ हो जाए तो शायद मैं आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो मैं जानती हूँ कि कुछ भी हो जाए आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। आज भी बच्चे हाथ छोड़ देते हैं, माँ बाप नहीं छोड़ते। इसलिए माता पिता की सेवा करें। श्रवण कुमार न बन सके तो कोई बात नहीं, उनको डोली में बिठाकर चार धामों की यात्रा न करा सकें, ज्योतिर्लिंग की यात्रा न करा सकें तो कोई बात नहीं, उनका कहना मान लें, वही काफ़ी है। बहुत बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें आती है जिसमें हमें लगता है कि हमारा जीवन आवेगपूर्ण हो गया है, तनावपूर्ण हो गया है, और वो इतनी छोटी और इतनी महीन बातें होती कि उसका जीवन में कोई तात्पर्य नहीं। घर में यदि बेटा पिता की बात नहीं मानता तो पिता का क्रोध चरम पर चला जाता है। यदि पत्नी बात नहीं मानती पति की तो पति का क्रोध चरम पर चला जाता है। और यदि भाई बहन एक दूसरे से मजाक मजाक में कुछ ऐसी बात कह देते हैं कि चुप जाती है दोनों में से किसी को, तो दोनों में से एक का क्रोध चरम पर चला जाता है। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करने की यदि हम आदत बना लेंगे, गिलास फूट गया, कोई प्लेट टूट गई, कोई चिंता नहीं। कोई चाय उफन गई या दूध उफन गया और थोड़ा सा गिर गया नीचे तो कोई चिंता नहीं। इन छोटी छोटी बातों पर मत उलझिए। एक बहुत सुंदर मैं आपको प्रसंग सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने अपने पीए को रात्रि को बिठाकर बहुत सारे लेख लिखा है। वो लेख उन्हें नेक्स्ट डे पब्लिश करने थे। बहुत मेहनत की, रात्रि को 9 बजे से 4 बजे तक बैठे रहे। जब वो लेख लिख चुके थे, बहुत मेहनत कर चुके थे, तो वो अंदर कमरे में गए कुछ काम से, पुनः फिर से आए तो देखते हैं पीए साहब थर थर काँप रहे हैं और टेबल पर एक शाही की दवात गिरी हुई है, और जितना भी उन्होंने रात भर की मेहनत की थी, वो लेख लिखे थे, उन पेज पर पन्नों पर शाही बिखर गई है। अब वो किसी काम के नहीं रहे। इस स्थिति में आप और हम क्या करेंगे? शायद आप और हम तो क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने पीए के कंधे पर हाथ रखा और बोला कोई बात नहीं, फिर से लिखते हैं, और पुनः लिखना शुरू कर दिया। ये होती है क्षमा का भाव, ये होता है सहनशीलता का भाव, ये होता है सहिष्णुता का भाव। गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सहिष्णुता और सहनशीलता की तपस्या करनी पड़ती है। आप सब कुछ छोड़कर चले जाएं, परिवार को छोड़ दिया आपने और आप बाबा बन जाए, या आप कोई किसी जंगल में जाकर ध्यान लगाने लगे, उसका कोई तात्पर्य नहीं। आपने तपस्या ही छोड़ दी। आप जो कर रहे हैं वो तपस्या नहीं है। तपस्या तो ये है कि अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दें। तपस्या ये है कि हम हर समय खुश रहें और खुश रखें। तपस्या यह है कि दूसरों के सुख में सुखी हों और दूसरों के दुख में दुखी हों। तपस्या यह है कि हम अपने परिवार के लिए जितना काम करते हैं उतना ही उन लोगों के लिए काम करें जिनके स्वयं के परिवार नहीं है। लोभ, लालच, वैमनस्य, द्वेष, ईर्ष्या, राग, ये सब ऐसे विकार हैं जो हमें जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, और इन विकारों के चलते हम किसी की भी बुराई कर देते हैं, किसी को भी भला बुरा कह देते हैं, किसी का भी अपमान करने में बिल्कुल कोताही नहीं बरतते, किसी को अप्रिशिएट नहीं करते। छोटे रास्ते से जाकर हम बड़ा फल पाना चाहते हैं। हम बहुत ही शॉर्टकट रास्ता अपनाकर सफलता पाना चाहते हैं। हम बड़ों का अपमान कर देते हैं, हम छोटों को धुतकार देते हैं, हम जो कमज़ोर है उस पर अपना बस चलाते हैं, हम जो ताकतवर है उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। हम सच को सच नहीं बोलते, हम न्याय का साथ नहीं देते, हम बाहरी आडंबर में जीते हैं, हम जातिवाद फैलाते हैं, हम क्षत्रवाद फैलाते हैं। हम क्या हो रहे हैं हमें सोचना चाहिए। हमें क्या होना है वो हमें सोचना चाहिए।
क्यों न हम जातियों से ऊपर उठकर इंसान बन जाएं, क्यों न हम मानव बन जाएं, मानव कहलाने लगें। जाति धर्म के क्षुद्र अहम पर लड़ना केवल पशुता है। जहाँ नहीं माधुर्य भाव, फिर वहाँ कहाँ मानवता है। माधुर्य भाव होना चाहिए। अगर कोई दो व्यक्ति मिले तो खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, गले से गले लगना चाहिए, रोम रोम खिल जाना चाहिए, इतना ज़्यादा आनंद आना चाहिए कि तीनों लोक मिल गए हों। तब जाकर मानिएगा परमात्मा की आप पर बड़ी कृपा है और आप सच्चे मायने में सत्संग सुनकर उसको अपने जीवन में उतारने लगे हैं। छोटी छोटी समस्याओं को बड़ी बड़ी समस्याओं में तब्दील न करें। बड़ी बड़ी समस्याओं को छोटी छोटी समस्याओं में तब्दील करना सीखें।